जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। बिहार का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावा ठोक रहे हैं। तेजस्वी यादव इस बार इतना बड़ा दावा ठोके हैं, इस बार एनडीए को झटका लग सकता है। नीतीश कुमार को, मोदी जी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। कहा है कि ये जीविका दीदी पे उछल रहे थे, इस बार उनका उछलना बंद कर दिए हैं। तेजस्वी यादव दावा करते हैं जीविका दीदी में जितने भी सीएम कैंडिडेट है सबका सरकारी नौकरी होगा, उसका वेतन होगा 30,000 रुपए। बताइए 2 लाख जीविका दीदी का सीएम है। जीविका दीदी में जो सीएम पद पे है वो 2 लाख है, तो 2 लाख को सरकारी नौकरी मिलेगा। जो जीविका से पैसा ले रखा है लोन के रूप में, वो लोन माफ किया जाएगा। बहुत बड़ा दावा खेल रखे हैं। नीतीश कुमार तो बढ़ा देते 4-5 हजार रुपए, लेकिन ये तो सरकारी नौकरी देने का वादा कर दिए। और इन्होंने ये भी कहा कि लोन माफ हो जाएगा, जितना भी लोन दे रही हो। सबसे बड़ा दावा खेल रहे हैं तेजस्वी यादव। और लोगों के बीच में बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं और ये भी दे रहे हैं, तो क्यों ना हम तेजस्वी यादव ही को ही वोट दें। कॉन्फ्रेंस में, और आप सब लोगों को पता है नामांकन का दौर जो है वो खत्म हो चुका है। अब प्रचार प्रसार का समय जो है, फुल फ्लेज कैंपेनिंग का समय आया है। जनता से संवाद करने का समय आ चुका है। और इस बार बिहार के लोगों ने मन बनाया है बदलाव का। बिहार के लोग इस मौजूदा डबल इंजन की सरकार से परेशान हैं, त्रस्त हैं, गुस्से में हैं। डबल इंजन की सरकार में केवल भ्रष्टाचार, दवाई, कमाई, सिंचाई के मामले में जो है पलायन से परेशान है। बेरोजगारी से जो प्रण लिया था और आप लोगों के सामने अपने संकल्प को साझा किया था, घोषणाएं की थी, इस सरकार ने उस घोषणाओं की भी, हमारे प्रण की भी नकल की। वो सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। माई बहन मान योजना के कार्ड में इन लोगों ने 10,000 रुपए बांटने का काम किया, एक रिश्वत के तौर पर बांटने का काम किया। उधार जो है इन्होंने दिया, बल्कि अमित शाह जी ने तो खुद ही कहा कि ये सीड मनी है, यानी उधार है। उधार मतलब ये 10,000 की भी वसूली लोग करेंगे। अब 10,000 में कौन सा व्यवसाय लोग शुरू कर सकते हैं कि अमित शाह जी बता सकते हैं। लेकिन आज आप लोगों के बीच जैसे हमने पहले एक ऐतिहासिक घोषणा की थी, वो घोषणा यानी जिन परिवारों के पास सरकारी नौकरियां नहीं हैं, उन परिवारों में एक सरकारी नौकरी हमारी सरकार बनने पर दी जाएगी। यानी 20 दिनों के अंदर हम लोग अधिनियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे और 20 महीने में इस प्रक्रिया को जो है पूर्ण करेंगे। आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ये एक ऐतिहासिक पल है, जो एक ऐतिहासिक घोषणा हम करने जा रहे हैं। ये हमारा प्रण है और जो कह रहे हैं वो जरूर ये होगा और कर करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। आप सब लोग जानते हैं जीविका दीदियां का जितना शोषण हुआ है इस सरकार में, शायद ही कहीं हुआ होगा।
जितना इस्तेमाल इन लोगों को किया गया है, जितना अन्याय जीविका दीदियों के साथ किया गया है, और कहीं नहीं किया गया। तो आज हम लोग कई जिले हम लोग घूम कर के आए थे यात्रा में, और हर जगह जीविका दीदियों की समूह हमको मिलती थी, अपना मेमोरेंडम देती थी, और ये उनको उम्मीद थी कि तेजस्वी जब आएंगे तो आप ये ज़रूर आप कीजिएगा सरकार में आने के बाद। सभी जीविका दीदियों के प्रति हमारा सम्मान है, और हक दिलाना, न्याय करना हमारी जिम्मेवारी है। उन सभी जीविका दीदियों की बात को सुनकर के हम लोगों ने राय मशवरा करके, अध्ययन करके, साइंटिफिक तौर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। ये कोई मामूली घोषणा नहीं है, ये कई वर्षों से हमारी जीविका दीदियों की मांग रही है कि जीविका दीदियों को स्थायी किया जाए। आज कोई काम होता है गांव में, देहात में, शहरों में, बिना जीविका दीदी के वो काम संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन उनको मिलता क्या है? कुछ नहीं। तो इसलिए हम लोगों की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। ये सरकार तो किसी का सुनता नहीं। रिटायर्ड अधिकारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, भ्रष्ट सरकार हो, इनको इन लोगों के दुख से कोई लेना देना नहीं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं, उनको स्थायी किया जाएगा, और 30,000 रुपये प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। जीविका समूह की दीदियों द्वारा लिए गए लोन के सूद को माफ करा जाएगा। यानी अब तक जितना समूह, जितनी जीविका दीदी लोन ली है, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको इंटरेस्ट को हम लोग जो है माफ जो है करने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को 2 वर्ष तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। यानी 2 वर्षों तक जितनी जीविका दीदी है या समूह है, उनका जो ब्याज मुक्त ऋण जो है 2 सालों तक हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए प्रति माह 2,000 भत्ता जो है वो भी दिया जाएगा। कई एक्स्ट्रा काम होता है, वो भी जो है जीविका दीदियों द्वारा जो है सरकार लेती है, करवाती है। तो उसके अलावा भी जो जीविका दीदियां जितनी हैं, जो काम करती हैं, दिन रात मेहनत करती है, इस महंगाई में उनको कुछ नहीं मिलता, इसलिए उन जीविका दीदियों को हम लोग कार्य के लिए प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग जो है देने का काम करेंगे। जीविका कैडरों का जितना कैडर है, जीविका दीदियों का कैडर है, 5 लाख रुपए तक का बीमा सरकार जो है कराने का काम करेगी। 5 लाख तक का उनका बीमा सरकार जो है कराएगी। CLF, VO एवं समूह के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को भी मानदेय जो है दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो लोगों को जो है दिया जाएगा।
और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए, कि बेटी योजना, माँ योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। यानी जब से हमारी बच्चियां पैदा होती हैं इनकम तक उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम चला जाएगा, पढ़ाई की, ट्रेनिंग की और इनकम दिलाने तक की ये व्यवस्था उन माँ बहनों को हम लोग कराने जाएंगे। माँ योजना भी हम लोग लाएंगे। माँ योजना एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी। यानी महिला जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान की व्यवस्था कराई जाएगी, अन्न की व्यवस्था कराई जाएगी और आमदनी की भी व्यवस्था कराई जाएगी। हम लोगों को अब बिहार की ज़रूरत है आर्थिक न्याय, और आर्थिक न्याय हम लोग जो है बिहार के लोगों के साथ हम लोग करेंगे। अब सबसे बड़ी बात, दूसरी सबसे बड़ी घोषणा, आज की जो ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही है, जितना आपके संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है, जो परेशान घूम रहे, सारा काम संविदा कर्मी के जरिए जो है कराया जाता है। सरकारी जो है आउटसोर्स्ड कंपनियों को दे देती है, आउटसोर्स जो है काम कराया जाता है, दिन भर उनका शोषण कराया जाता है। क्या क्या नुकसान होता है आप सब लोगों को बता दें। कभी भी बिना कारण बताए सेवा उनकी समाप्त कर दी जाती है। इतना दिन से आप, सालों से आप सेवा ले रहे हैं, और जब चाहे कंपनियां संविदा कर्मी को बाहर कर सकती है बिना कारण बताए। वेतन से हर महीने 18% जो है जीएसटी जो है वो काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन जो लीव मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। पूरा सरकारी तंत्र इन्हीं कर्मियों पर टिका हुआ है, परंतु जॉब सिक्योरिटी और वेतन सिक्योरिटी इन संविदा कर्मियों के पास नहीं है। अब उर्मिला जैसी प्राइवेट एजेंसी, बेल्ट्रॉन एवं अन्य माध्यम से लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मियों की सेवा सरकार लेती है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं कर पाती। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है, और ये जरूर हम लोग करेंगे। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो झेल रहे हैं ये संविदा कर्मी, अब एक झटके में इनको स्थायी किया जाएगा और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तनाव और शोषण से झेल रहे सभी लोगों को इन तीनों चीज़ों से मुक्त किया जाएगा और स्थायी सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब ये होता क्यों है? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो कंपनियों को देकर के केवल कमीशन खोरी की वजह से, यानी सरकार को जरूरत है इन कर्मियों की, पद जो है सृजन किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। जितना पैसा बजट का इन एजेंसी कंपनियों को जो जाता है और जितना एक व्यक्ति का तय होता है उस अनुसार, वो आधा भी इन कर्मियों को नहीं मिलता, यानी कमीशन खोरी में चला जाता है। तो कमीशन खोरी मुक्त बिहार प्रदेश बने, अपराध मुक्त बिहार प्रदेश बने, भ्रष्टाचार मुक्त
हमारा प्रदेश बने, इस हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया है। बजट का पैसा तो जा ही रहा है संविदा कर्मियों को, लेकिन उसमें असली मलाई कौन खा रहा है, कमीशन खोरी कौन कर रहा है? सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और वैसी कंपनियां जो है वो कर रही हैं, एजेंसियां जो है वो कर रही हैं। तो ये हम सब लोग जो है करेंगे। और सरकार ऐसी जितनी भी हायरिंग एजेंसी को करती है 18% जीएसटी भी काटती है। इससे अच्छा तो उनको जो है परमानेंट ही क्यों नहीं कर दिया जाता? हो सकता है, एकदम हो सकता है, किया जा सकता है। तो बिना अध्ययन के हम लोग जो है कोई काम करते नहीं है। तो आज हमको लगा कि इस ऐतिहासिक क्षण को हम लोग जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखें। ये कोई मामूली निर्णय नहीं है। चाहे जीविका दीदी के सीएम जितनी हो उनको स्थायी तौर पर जो है करना हो, लगभग 1.5-2 लाख के आसपास जो है सीएम है। सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर जो होती है, जो अपना लोन देती है, जो जीविका दीदी के समूहों को इंटरेस्ट के तौर पर 1.5 से 2 लाख जो भी है संख्या, उन सब को हम लोग स्थायी देंगे। और जितनी जीविका दीदी या समूह है जो लोन लेती है, उन्होंने जितना अभी तक लोन लिया है, जो इंटरेस्ट के साथ जो चुकाना है, उन इंटरेस्ट को भी हम लोग माफ करेंगे। 5 लाख रुपए तक का सभी का बीमा कराया जाएगा। ये सारा काम हम लोग जो है करने जा रहे हैं और ये ऐतिहासिक घोषणा है। पहले भी आप लोगों को पता होगा, संविदा पे नियोजित शिक्षकों लोग 2012-11 से लगातार मांग करते रहे, लाठी खाते रहे कि नियोजित शिक्षकों को जो है राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जाए, समान काम समान वेतन। उस समय के उप मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी जी ने कहा था ये हो ही नहीं सकता है, असंभव है। और इस सरकार ने डबल इंजन की कभी भी इस पे कार्रवाई नहीं की। जब तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री था, 17 महीने की सरकार थी महागठबंधन की, तो उन 17 महीनों में जितने नियोजित शिक्षक 4.5 लाख थे, उनको हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा दिया। यानी तेजस्वी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जो कहता है वो करता है और जो कह रहे हैं वो हम करेंगे। तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। इन महंगाई के दौर में आर्थिक न्याय हम लोग करके रहेंगे। अगर इस विषय से 1 करोड़ का हिसाब किताब दिया क्या वो 10,000 के हम तो आपको बजट का बताए थे, उसका तो हिसाब दिया ही नहीं। जो घोषणाएं उन्होंने की है लगभग 7 लाख करोड़ से भी ऊपर की घोषणा कर दी। अब बिहार के पास भी बचा हुआ 1 लाख करोड़ रुपया, उसका जवाब मिला क्या? नहीं दे सकते ना। तो हम तो करेंगे ना, हम तो उदाहरण दे रहे हैं, हम तो कह रहे प्रमाण की जरूरत नहीं। नौकरी की बात आई तो कहाँ से देगा, वो करके दिखाया हमने। संविदा नियोजित शिक्षकों की बात आ रही थी तो क्यों नहीं हुआ? जब हम लोग आए सरकार में तो किए ना, और ये भी हम लोग करेंगे। जितने संविदा कर्मी हैं उनको भी परमानेंट किया जाएगा। तो और इन विषयों से अगर कोई सवाल है तो आप तो वो हम दे रहे हैं ना, हम देंगे। 14 नवंबर तक आप लोग इंतजार कीजिए। 20 दिनों के अंदर कानून बनेगा। 20 महीने में कोई ऐसा बिहार में परिवार नहीं होगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी ना हो। और तेजस्वी केवल बिहार सरकार नहीं चलाएगा, तेजस्वी के साथ बिहार का हर एक परिवार बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। कोई विवाद नहीं है।
कल बात करेंगे, कल आप लोगों को सबका जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस्वी यादव 3.5 करोड़ का नौकरी का वादा तो कर ही दिए कि सारे घर पे एक एक सरकारी नौकरी होगा। अब नया वादा ये भी कर दिए जितना भी जीविका दीदी का सीएम है 2.5 करोड़ होंगे उनको भी सरकारी नौकरी मिलेगा जिसका वेतन होगा 30,000 रुपये। और तेजस्वी यादव ये भी वादा किए हैं जो जीविका दीदी से लोन लिया है वो लोन भी माफ कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा दावा है। क्या ये सब वादा से बिहार की जनता लोभा पाएगी और क्या तेजस्वी यादव सीएम बन पाएंगे? कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।